हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद पैशन। आज की वीडियो में असी डिस्कस करांगे तुहाडे नाल कॉनिक सैक्शन का टॉपिक पैराबोला। जेकर तुसी अजे तक साडे चैनल नूं सबसक्राइब नहीं किया तो चैनल नूं सबसक्राइब जरूर कर लिओ। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। फस्ट ऑफ ऑल साडे कोल डेफिनेशन है पैराबोला दी। तो पैराबोला की है? अ पैराबोला इज़ द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन ए प्लेन equidistant from a fixed point and a fixed line in that plane। कहते पैराबोला की है? उन्होंने सारे पॉइंट्स का सैट है एक प्लेन दे विच जिन्हां दा डिस्टेंस एक फिक्स पॉइंट तो ते एक फिक्स लाइन तो की रहिंदा है, ऑलवेज सेम रहिंदा है। हुण अगर इसनूं असीं डायग्रामैटिकली देखिए तो एक साडे कोल सपोज साडे कोल पैराबोला है, स्टैंडर्ड पैराबोला, असीं इस तरह का पैराबोला ले लिया। तब पैराबोला की है? अगर इसी कोई पॉइंट ले लेने इस पैराबोला के उपर तो उस पॉइंट का डिस्टेंस एक फिक्स पॉइंट इस तो डिस्टेंस तो एक फिक्स लाइन तो डिस्टेंस ऑलवेज की रहिंदा है। ये दोनों डिस्टेंस की रहिंदे हैं, सेम रहिंदे हैं। तो इस तरह के सारे पॉइंट्स, जिस तरह इत्थे असीं पी पॉइंट लिता है, तो इस तरह के सारे पॉइंट्स के सैट नूं मिला के जो बनता है वो साडे कोल की आ जाता है? पैराबोला आ जाता है। तो पैराबोला की है? उन्होंने सारे पॉइंट्स का सैट है जिन्हां दा डिस्टेंस एक फिक्सड पॉइंट तो ते एक फिक्स लाइन तो ऑलवेज की रहिंदा है, सेम रहिंदा है। उनका जिहड़ा फिक्स पॉइंट है उत्थे जिहड़ा फिक्स पॉइंट होएगा, इस फिक्स पॉइंट नूं असीं की बोलदे हां? फोकस बोलदे हां पैराबोला दा। ते जिहड़ी ये फिक्स लाइन हुंदी है इसनूं की बोलदे हां? डायरेक्ट्रिक्स बोलदे हां उस पैराबोला दा। नैक्सट है डेफिनेशन a straight axis दी। a straight line passes through the focus and perpendicular to the directrix is called the axis of the parabola। कहते वो स्ट्रेट लाइन जिहड़ी की करती है फोकस जो पास करती है तो परपेंडिकुलर किस से होएगी? डायरेक्ट्रिक्स से जो है परपेंडिकुलर होएगी, उसनों की बोलांगे? एक्सिस बोलांगे। हुण डायग्राम राही देखते हैं। एक्सिस की है? जिहड़ी फोकस दे विचों पास करती है तो जो डायरेक्ट्रिक्स के उत्ते की है परपेंडिकुलर है, और इसनों की बोलते हैं असी? एक्सिस बोलते हैं पैराबोला दी। नैक्सट है वर्टेक्स की होंदा है? द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ए पैराबोला एंड इट्स एक्सिस इज कॉल्ड द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला। कहते इंटरसेक्शन ऑफ पैराबोला, पैराबोला ते एक्सिस दी इंटरसेक्शन पॉइंट नूं असीं बोलते हैं वर्टेक्स बोलते हैं। पैराबोला हुण सपोज साडे कोल ए वाला सी ते जो एक्सिस है ए वाली है, तो कित्थे इंटरसेक्ट कर रहे हैं? इस पॉइंट ते। तो इस पॉइंट नूं असीं की बोलांगे? जो है वर्टेक्स ऑफ पैराबोला पॉइंट बोलांगे। नैक्सट है नोट आई साडे कोल कि जो वर्टेक्स हुंदा है वो मिड पॉइंट हुंदा है किसदा? फोकस एंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एक्सिस एंड डायरेक्ट्रिक्स। कहते जो वर्टेक्स है वो साडे कोल मिड पॉइंट हुंदा है किसदा? जो ये साडी डायरेक्ट्रिक्स हुंदी है ते जो फोकस हुंदा है इन्हां दा की हुंदा? जो वर्टेक्स है मिड पॉइंट होएगा, मीनस वर्टेक्स का डिस्टेंस इस तो भी सेम होएगा ते इस तो भी सेम होएगा, तो मिड पॉइंट होएगा इन्हां दोनों का। नैक्सट है फोकल डिस्टेंस। द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट, द डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट PXY on the parabola from the focus is called focal length या फिर focal तुसी distance भी बोल सकते हो, दोनों सेम ही गल है। तो जिहड़े कोई भी पॉइंट असी PXY ले लैने आ एक पैराबोला के उत्ते, तो उसका जो फोकस तो डिस्टेंस है उसनूं की बोलते हैं? फोकल डिस्टेंस बोलते हैं। मीनस हुण अगर असी डायग्राम चो देखिए कोई पॉइंट असी पैराबोला ते ले लिया P, तो उसका इस फोकस तो जो डिस्टेंस होएगा वो की होएगा? साडा फोकल लेंथ या फोकल डिस्टेंस आ जाएगा। नैक्सट डेफिनेशन है फोकल कोड दी। एनी कोड ऑफ द पैराबोला पासिंग थ्रू द फोकस इज कॉल्ड फोकल कोड। कहते कोई भी कोड जिहड़ी किस चों पास करती है, फोकस चों पास करती है, उसनूं की बोलते हैं असीं? फोकल कोड बोलते हैं। फोकस दे विचों कोई भी पास जो करेगी बस वो की हो जाएगी? साडी फोकल कोड बन जाएगी। नैक्सट है डबल ऑर्डिनेट की होंदा है? द कोड विच इज़ परपेंडिकुलर टू द एक्सिस। और कोड जिहड़ी एक्सिस दे उत्ते दा परपेंडिकुलर होवे पैराबोला दी,
ਤੇ ਜੋ ਡਾਇਰੈਕਟ੍ਰਿਕਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏ ਪੈਰਲਲ ਹੋਏ, ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਹੋਏ ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟ੍ਰਿਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏ ਪੈਰਲਲ ਹੋਏ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਾਂਗੇ, ਉਸ ਕੋਡ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਡਬਲ ਆਰਡੀਨੇਟ ਆਫ ਦਾ ਪੈਰਾਬੋਲਾ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਡਾਇਗਰਾਮ ਚੋਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਡਬਲ ਆਰਡੀਨੇਟ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਾ ਐਕਸਿਸ ਇਹ ਵਾਲੀ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਾ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਟ੍ਰਿਕਸ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪੈਰਲਲ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਟਾਈਪ ਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਈਨਸ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕੀ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਡਬਲ ਆਰਡੀਨੇਟਸ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਜੋ ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਹੈ ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟ੍ਰਿਕਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਰਲਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਡਬਲ ਆਰਡੀਨੇਟ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਪੈਰਾਬੋਲਾ ਦੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੇਟਸ ਰੈਕਟਮ। ਲੇਟਸ ਰੈਕਟਮ ਕੀ ਹੈ, ਅ ਫੋਕਲ ਕੋਡ perpendicular to the axis of the parabola is called latest rectum of the parabola। ਉਹ ਫੋਕਲ ਕੋਡ ਕੀ ਸੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਫੋਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਸ ਕਰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੀ ਹੋਵੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਹੋਵੇ, ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਟਸ ਰੈਕਟਮ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੋ ਫੋਕਸ ਚੋਂ ਪਾਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਲੇਟਸ ਰੈਕਟਮ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਟੇਬਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ कुछ जो स्टैंडर्ड पैराबोलाज ਦੇ रिलेटेड है उसी रिगार्डिंग जो है ਅਸੀਂ कुछ MCQs ਅੱਗੇ डिस्कस करांगे। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 4 टाइप ਦੇ पैराबोलाज ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡਡ ਪੈਰਾਬੋਲਾ, ਇਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡਾ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡਡ ਪੈਰਾਬੋਲਾ, ਇਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡਾ ਅਪਵਰਡ ਪੈਰਾਬੋਲਾ ਐਂਡ ਇਹ ਵਾਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡਾ डाउनवर्ड पैराबोला। तो ये 4 पैराबोलाज जो है डिस्कस किए जाते हैं। तो इन्हों के कुछ फॉर्मूलाज हैं वो असी डिस्कस करांगे। तो फस्ट ऑफ ऑल जो है स्टैंडर्ड पैराबोलाज की जो है बेसिकली गल की जाती है। तो राइट हैंडड पैराबोला का जो है कि इक्वेशन की होंगी है साढ़े कोल y² इक्वल टू 4ax, तो जो लैफ्ट हैंडड की होंगी है y² इक्वल टू -4ax। जो अपवर्ड पैराबोला है उसकी इक्वेशन की होंगी है x² इक्वल टू 4ay, तो जो है डाउनवर्ड पैराबोला है उसकी इक्वेशन की होंगी है x² इक्वल टू -4ay। तो जो है इन द वर्टेक्स है राइट हैंडड जो सारे पैराबोलाज हैं स्टैंडर्ड पैराबोलाज, इन्हों का वर्टेक्स क्योंकि ये सारे जो है ओरिजिन जो पास कर रहे होंगे, तो जो है इन्हों का वर्टेक्स की है सब का ही की है सेम होंगे 0 0 जो है वर्टेक्स होंगे, क्योंकि इन्हों के जो है एक्सिस का मतलब उन्हों का इंटरसैक्शन पॉइंट जो है वो क्या आ जाता है मतलब 0 0 ही होंगे स्टैंडर्ड पैराबोलाज के ऑल का जो है कि आ जाएगा वर्टेक्स 0 0 ही आ जाएगा। नैक्सट है साडी एक्सिस। हुण अगर असी राइट हैंडड पैराबोला की गल करिए तो राइट हैंडड पैराबोला की हुंदा ए वाला हुंदा साडा, एक्सिस की हुंदी है जिहड़ी फोकस दे विचों पास करदी है ते जो साडे डायरेक्ट्रिक्स दे नाल की हुंदी है परपेंडिकुलर हुंदी है। हुण ए वाली लाइन हुंदी है यानी एक्स एक्सिस हुंदी है। एक्स एक्सिस की इक्वेशन साडे कोल की हुंदी है y इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू 0 हो जाएगी। तो बस सानू एक टेबल नूं ही याद रखना है, बाकी दे हैं जो इसे तो ही साडे माइंड दे विच अपने आप ही आ जाते हैं। तो इनकी इक्वेशन की हो जाएगी एक्सिस की y इक्वल टू 0। तो जो है लैफ्ट हैंडड पैराबोला है वो भी मतलब बस डायरैक्शन का ही फर्क होंगे, तो इसकी इक्वेशन भी की आ जाएगी y इक्वल टू 0। तो इसकी एक्सिस की बन जाएगी साडे कोल x इक्वल टू 0, तो इसकी की बन जाएगी x इक्वल टू 0। हुण फोकस जो है असी ऊपर डिस्कस किया सी जो फोकस राइट हैंडड पैराबोला का की होंगे साडे कोल a,0, तो जो है लैफ्ट का की हो जाएगा साडे कोल लैफ्ट साइड पर आ जाएगा तो -a,0 हो जाएगा। तो अपवर्ड का की बन जाएगा 0a, तो उस अकॉर्डिंग जो है साडा डाउनवर्ड पैराबोला का फोकस की आ जाएगा 0, -a। तो सानू एक टेबल नूं ओनली याद रखने की ज़रूरत है, बाकी उस तो है अपने आप ही बनते जाएंगे। नैक्सट है साडे कोल डायरैक्ट्रिक्स दा जो है इक्वेशन की होंगी है। डायरैक्ट्रिक्स की होंदा साडा असी अगर ये पैराबोला असी राइट हैंडड पैराबोला लैंदे हां, इत्थे साडा की होंदा फोकस होंदा, ये साडा वर्टेक्स होंदा, तो इत्थे जो है साडी की आ जाती है डायरैक्ट्रिक्स आ जाती है। असी क्या सी जो वर्टेक्स है इत्थों डिस्टेंस होंदा उन्ना ही डिस्टेंस की होंदा साडा इधर होंदा। हुण ए डिस्टेंस असी कहता कि है ए वाला, क्योंकि असी फोकस कहता ए 0 पॉइंट है तो उन्ना ही डिस्टेंस ए होगा यानी ए भी ए होएगा। बट ए वाली जो लाइन होंदी है इस टाइप वर्टिकली जो लाइन होंदी है वो सानू पता की होंदी है एक्स इक्वल टू समथिंग कॉन्स्टेंट, तो इत्थे एक्स की है साडे कोल ए है, तो मतलब
एक्स दी इज इक्वल टू इस लाइन की इक्वेशन साडे कोल की आ जाऊगी एक्स इज इक्वल टू माइनस ए आ जाएगी। तो इक्वेशन ऑफ साडे कोल इत्थों डायरैक्ट्रिक्स आ गई एक्स इज इक्वल टू माइनस ए। तो बस एक दी पता लग गई तो दूसरे दी की होएगी एक्स इज इक्वल टू ए। सिमिलरली जो है अपवर्ड दी की होएगी साडे कोल माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस ए, तो जो है डाउनवर्ड दी की होएगी वाई इज इक्वल टू ए, जो है डायरैक्ट्रिक्स की इक्वेशन आ जाएगी। नैक्सट है साडे कोल लेटस रैक्टम। लेटस रैक्टम की सीगी साडे कोल जो फोकस दे विचों लाइन क्रॉस करती है तो परपेंडिकुलर होंदी है किस ते एक्स एक्सिस ते, तो उसकी लेंथ चारों पैराबोलास के केस दे विच की होंदी है सेम होंदी है, तो वो लेंथ कितनी होंदी है 4a होंदी है। नैक्सट है साडे कोल इक्वेशन की होंदी है लेटस रैक्टम दी। लेटस रैक्टम दी इक्वेशन राइट हैंडेड पैराबोला दे विच की होएगी एक्स इज इक्वल टू ए, तो लैफ्ट दे विच की हो जाएगी बस इत्थे माइनस ए आ जाएगा। तो सिमिलरली जो है अपवर्ड्स की होंदी है वाई इज इक्वल टू ए एंड डाउनवर्ड दे विच की होएगी ये वाई इज इक्वल टू माइनस ए। नैक्सट है फोकल डिस्टेंस की होंदा साडा। फोकल डिस्टेंस की सीगा ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ जो है राइट हैंडेड पैराबोला ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੀ ਆ ਜਾਂਦਾ फोकल डिस्टेंस a प्लस एक्स। फोकल डिस्टेंस की सी साडा सी अगर पैराबोला के उपर की लै लैंदे आ कोई पॉइंट लै लैंदे आ तो उसका फोकस तो डिस्टेंस सी, तो फोकस तो डिस्टेंस सपोज ये लै लैंदे आ तो वो ये डिस्टेंस साडा कितना हुंदा जो है इस दे विच राइट हैंडेड पैराबोला दे विच वो कितना हुंदा a प्लस एक्स, तो जो है इस दे विच की होएगा लैफ्ट हैंडेड पैराबोला दे विचों की हुंदा a माइनस एक्स, अपवर्ड्स की हुंदा वो a प्लस वाई, तो डाउनवर्ड दे विचों की हो जाएगा a माइनस वाई हो जाएगा। सिमिलरली साडे कोल एंड्स हैं लेटस रैक्टम दे। लेटस रैक्टम जो है पैराबोला नूं किन्ना पॉइंट्स के उत्ते कट आउट करदा है, तो वो असी किस तरह फाइंड आउट करांगे वाई स्केयर इक्वल टू 4ax साडे कोल राइट हैंडेड पैराबोला दी इक्वेशन हुंदी है। तो एक्स इज इक्वल टू अगर असी ए जो है मतलब फोकस दे विचों पास करने वाली लेटस रैक्टम होंदी है, तो उत्थे फोकस की हुंदा साडे कोल a,0 पॉइंट हुंदा, एक्स की वैल्यू उत्थे की हुंदी है a हुंदी है, तो एक्स की वैल्यू असीं इत्थे a पुट कर देंगे तो की बन जाएगा वाई स्केयर इक्वल टू 4a स्केयर। तो वाई दियां दो वैल्यूज़ आ जांदियां ने इत्थों साडे कोल प्लस माइनस 2a, तो तां ही साडे कोल दो पॉइंट आ जांदे ने एक a,2a एक a, माइनस 2a। सिमिलरली असीं दो बाकी दे पैराबोलास दे जो है पॉइंट निकाल सकते हैं एंड्स ऑफ लेटस रैक्टम। नैक्सट है साडे कोल पोजीशन ऑफ ए पॉइंट रिलेटिव टू ए पैराबोला। कहते किसी पॉइंट के अकॉर्डिंग मतलब पैराबोला के अकॉर्डिंग किसी पॉइंट की पोजीशन असी चैक कर सकते हैं कि वो पॉइंट कित्थे लाई करता है, पैराबोला के अंदर लाई करता है, पैराबोला तो बाहर लाई करता है या पैराबोला के उपर लाई करता है। हुण असी कोई पॉइंट ले लिया x1 y1, वो पॉइंट कित्थे लाई करेगा आउटसाइड ऑन या फिर इनसाइड लाई करूँगा इस पैराबोला दे। असी कोई स्टैंडर्ड पैराबोला ले लिया वाई स्केयर इक्वल टू 4x, ये कित्थों चैक करांगे अगर साडे कोल एक्सप्रैशन पॉजिटिव आएगा 0 आएगा या नैगेटिव एक्सप्रैशन केड़ा मीनस असी उस पैराबोला जो साडा गिवन पैराबोला है उसदे विच इस पॉइंट नूं अगर असी पुट कर दिंदे आ तो उस अकॉर्डिंग अगर उसकी वैल्यू जिद्दां हुण असी इस पैराबोला साडे कोल की सी वाई स्केयर इक्वल टू 4ax, इस दे विच इस पॉइंट नूं पुट कराता की बन गया y1 दा स्केयर इज इक्वल टू 4ax1। अगर इसनों असी लैफ्ट साइड ते लैके आइए y1 दा स्केयर माइनस 4ax1, हुण इसकी वैल्यू अगर तो साडे कोल ग्रेटर दैन 0 आ जाती है फिर तो की है आउटसाइड होएगा, अगर लैस दैन 0 आ जाती है फिर पॉइंट की होएगा इनसाइड दा पैराबोला होएगा, अगर इक्वल टू 0 आ जाती है तो साडे कोल की हो जाएगा वो पॉइंट उपर लाई करेगा पैराबोला दी। नैक्सट हुण असी कुछ MCQs डिस्कस करते हैं इस रिलेटेड ताजो तुहानूं पता लग सके कि तुहानूं टॉपिक कितना समझ आया है। तो करते हैं कुछ क्वेश्चंस। क्वेश्चन फर्स्ट है साडे कोल द फोकल डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट ऑन द पैराबोला वाई स्केयर इक्वल टू 12x इज 4। सानू फोकल डिस्टेंस की दिता होया एक पॉइंट का पैराबोला के उपर जो लाई करता है इस पैराबोला तो ਉਹਦਾ डिस्टेंस की दिता होया फोकल डिस्टेंस 4 ਦੇ इक्वल दिता होया है। असी एब्सिसा फाइंड आउट करना है उस पॉइंट का की होएगा। हुण पैराबोला सानू ये दिता होया फोकल डिस्टेंस ये साडे कोल राइट हैंडेड पैराबोला
ਤਾਂ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡਡ ਪੈਰਾਬੋਲਾ 'ਚ ਫੋਕਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਉੱਪਰ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁੰਦਾ a ਪਲਸ x ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਜੋ ਹੈ a ਪਲਸ x ਇਸ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਸ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ ਗਿਆ, ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਗਿਵਨ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੋਕਲ ਡਿਸਟੈਂਸ 4, ਤਾਂ a ਪਲਸ x 4 ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ y ਸਕੁਅਰ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 4ax ਨਾਲ, ਤਾਂ 4a ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ 12 ਆ ਗਈ, ਤਾਂ a ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 3 ਆ ਗਈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਕੁਐਸਚਨ ਸਾਨੂੰ ਫੋਕਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ 4 ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਯਾਨੀ a ਪਲਸ x ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ a ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੁਣੇ ਅਸੀਂ ਨਿਕਾਲੀ ਹੈ 3 ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ 3 ਪਲਸ x ਇਕੁਅਲ ਟੂ 4 ਦੇ ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇੱਥੋਂ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ ਸਾਡੀ 1 ਆ ਗਈ, ਤਾਂ ਐਬਸੀਸਾ ਸਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 1 ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਬਾਈ ਆਪਸ਼ਨ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ a ਜੋ ਹੈ ਇਸਦਾ ਕਰੈਕਟ ਆਂਸਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੋਏ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਦ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਫ ਦ ਪੈਰਾਬੋਲਾ ਵਿਦ ਵਰਟੈਕਸ ਐਟ origin। ਅਸੀਂ ਉਸ ਪੈਰਾਬੋਲਾ ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੱਸਣੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਵਰਟੈਕਸ ਦਾ origin ਹੈ ਐਂਡ ਵਿਚ ਪਾਸਿਸ ਥਰੂ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ -3,7 ਐਂਡ ਐਕਸਿਸ ਅਲੋਂਗ x ਐਕਸਿਸ। ਹੁਣ ਪਹਿਲੀ ਸਾਨੂੰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਵਰਟੈਕਸ origin ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਵਰਟੈਕਸ ਮੀਨਸ origin ਹੈ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਬਾਈ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪੈਰਾਬੋਲਾਸ ਦਾ ਜੋ ਵਰਟੈਕਸ ਹੈ ਉਹ origin ਵੀ ਮਤਲਬ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਪੈਰਾਬੋਲਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ -3,7 ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਐਕਸਿਸ ਕੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਅਲੋਂਗ x ਐਕਸਿਸ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਗਰ x ਐਕਸਿਸ ਹੈ ਤਾਂ ਐਸ ਟਾਈਪ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪੈਰਾਬੋਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਪਏ y ਸਕੁਅਰ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 4ax। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਗਿਵਨ ਹੈ ਕਿ ਪੈਰਾਬੋਲਾ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਸ ਕਰਾਤਾ ਤਾਂ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 7 ਦਾ ਸਕੁਅਰ 49 4 ਇੰਟੂ ਜੋ ਹੈ ਇੱਥੇ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇੱਥੇ a ਦੀ ਵੈਲਿਊ a ਆਉਣਾ ਸੀ, x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸਾਡੇ ਕੋਲ -3 ਆ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਤੇ a ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਆ ਗਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੋਂ -49/12 ਆ ਜਾਏਗੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ y ਸਕੁਅਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 4 ਇੰਟੂ -49/12 ਇੰਟੂ x। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕਰਾਂਗੇ 4 ਇੰਟੂ ਇਹ 3 ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤਾਂ 3y ਸਕੁਅਰ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ -49x ਆ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ 3y ਸਕੁਅਰ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ -49x, यानी कि बी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो सानू की क्वेश्चन च दिता होया सी कि पैराबोला ओरिजिन ਉਹਦਾ वर्टेक्स ओरिजिन है, पॉइंट गिवन सी तो ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ a ਦੀ वैल्यू फाइंड आउट कर ली। तो a ਦੀ वैल्यू ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ गिवन इक्वेशन ਚ पुट करांगे ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ पैराबोला ਦੀ इक्वेशन आ जाएगी। नेक्स्ट है इफ द लाइन x -1 इक्वल्स टू 0 इज द डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द पैराबोला। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਾਈਨ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਲਾਈਨ ਕੀ ਹੈ x -1 ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ੍ਰਿਕਸ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਪੈਰਾਬੋਲਾ ਦੀ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਜੋ ਹੈ ਇੱਕ k ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਏਗੀ ਹੀ ਆਏਗੀ ਆਪਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਹੁਣ ਪੈਰਾਬੋਲਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵਾਲਾ ਗਿਵਨ ਹੈ, ਤਾਂ y ਸਕੁਅਰ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਇੱਥੋਂ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਆ ਗਈ kx -8, ਤਾਂ k ਜੋ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਕਾਮਨ ਨਿਕਾਲਿਆ ਯਾਨੀ x -8/k। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੈਰਾਬੋਲਾ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜੋ ਹੈ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਡਾਇਰੈਕਟ੍ਰਿਕਸ ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਕੀ ਆਏਗੀ, ਡਾਇਰੈਕਟ੍ਰਿਕਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਇਹ ਕੀ ਪੈਰਾਬੋਲਾ ਕਿਸ ਟਾਈਪ ਦਾ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡਡ ਪੈਰਾਬੋਲਾ ਆ ਗਿਆ। ਉਸਦੀ ਜੋ ਡਾਇਰੈਕਟ੍ਰਿਕਸ ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ x ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ -a ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ x ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ x -8/k, ਤਾਂ x -8/k ਤੇ a ਦੀ -a ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮਾਈਨਸ ਲਗਾਤਾ। a ਸਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਇਸ ਨੂੰ y ਸਕੁਅਰ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 4ax ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 4a ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇੱਥੋਂ ਕਿੰਨੀ ਆ ਜਾਊਗੀ 4a ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ k ਆ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ a ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗੀ k/4 ਆ ਜਾਏਗੀ। ਤਾਂ ਉਹੀ ਵੈਲਿਊ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕੀਤੀ ਹੈ x -8/k ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ -k/4 ਆ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇੱਥੋਂ ਕੀ ਆ ਗਈ 8/k -k/4 ਆ ਗਈ। ਬਟ ਸਾਨੂੰ क्वेश्चन ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਵਨ ਹੈ ਕਿ x -1 ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0 ਜੋ ਹੈਗੀ ਹੈ ਡਾਇਰੈਕਟ੍ਰਿਕਸ ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ x ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1 ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ x ਇਸ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ x 1 ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੋਨੋਂ ਆਪਸ ਇਕੁਅਲ ਹੋ ਗਏ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਕੁਆਡਰੇਟਿਕ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬਣ ਗਈ। ਤਾਂ k ਦੀਆਂ ਦੋ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆ ਗਈਆਂ, ਇੱਕ ਤਾਂ -8 ਇੱਕ 4 ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆ ਗਏ। ਤਾਂ ਜੋ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ -8 ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਓਨਲੀ 4 ਜੋ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਆਪਸ਼ਨ
आ जाएगी। अगर तुहानू वीडियो वधिया लग रही हो तो वीडियो नू लाइक जरूर कर दिओ जी। नैक्सट है इफ 20 इज़ द वर्टेक्स, 20 सानू की दिता होया है, वर्टेक्स दिता होया है, तो वाई एक्सिस की है साडे कोल, डायरैक्ट्रिक्स है उस पैराबोला दी। तो असी की फाइंड आउट करना है, फोकस फाइंड आउट करना है। 20 सानू वर्टेक्स दे रखे है तो वाई एक्सिस की है, डायरैक्ट्रिक्स है। हुण 20 पहला पॉइंट लोकेट करो, 20 पॉइंट इत्थे होएगा। अगर वाई एक्सिस जो है इसकी डायरैक्ट्रिक्स है तो पैराबोला राइट हैंडेड ही होएगा, इधरली साइड ही होएगा। तो जो है सानू दो चीज़ां पता लग गई, एक तो वर्टेक्स पता लग गया तो एक डायरैक्ट्रिक्स सानू पता लग गई। असी फाइंड आउट की करना, फोकस पता करना इस पैराबोला का। हुण असी डिस्कस किया सी कि जो डिस्टेंस हुंदा साडे कोल वर्टेक्स का ते जो डायरैक्ट्रिक्स का डिस्टेंस तो जो वर्टेक्स ते फोकस का डिस्टेंस वो ऑलवेज की हुंदा सेम हुंदा, क्योंकि वर्टेक्स साडे कोल की हुंदा मिड पॉइंट हुंदा इन्हां दोनों का। तो जो है इन्हां दोनों का डिस्टेंस तो इन्हां दोनों का डिस्टेंस वो क्यों होंगे, सेम होंगे। ए डिस्टेंस साडे कोल कितना है 2 है, तो ए भी कितना होएगा 2 होएगा। तो उस अकॉर्डिंग जो है फोकस का ए फोकस की हुंदा पूरा डिस्टेंस, तो 2 + 2 ए पॉइंट हो जाएगा। तो फोकस का पॉइंट क्या आ जाएगा साडे कोल 2 + 2, 0 यानी 4, 0 जो है साडा फोकस आ जाएगा। तो अगर असी बाय ऑप्शन देखिए तो बाय ऑप्शन सी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला इज द पॉइंट -3, 0। सानू क्वेश्चन दे विच गिवन है वर्टेक्स कितना -3, 0 ते डायरैक्ट्रिक्स की गिवन है x + 5 = 0। तो असी पैराबोला की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है की होएगी। हुण बाय ऑप्शन चेक करते हैं, बाय ऑप्शन की है वर्टेक्स की लेना असी -3, 0। तो -3, 0 जो है इन्हां दे विचों इसका भी आ रहा है तो साडे कोल इसका भी आ रहा है, तो दोनों का आ रहा है। तो नाल ही सानू कंडीशन की गिवन है कि डायरैक्ट्रिक्स की इक्वेशन की लैनी है असी x = -5 लैनी है। हुण ये x = -a टाइप का हो गया, तो एक इसकी इक्वेशन होंदी है साडे कोल राइट हैंडेड पैराबोला की होंदी है। तो उस अकॉर्डिंग जो है साडा ए ऑप्शन करेक्ट आंसर आ जाएगा। अगर असी इसनूं कंपेयर करके देखना हो तो कंपेयर करके भी देख सकते हैं। तो साडी इत्थों x = जो है इत्थों -5 ही जो साडी डायरैक्ट्रिक्स की इक्वेशन आएगी। अगर इसनूं असी कंपेयर करांगे तो y² = 4ax नाल, तो 4a की वैल्यू साडे कोल की आ जाएगी 8 आ जाएगी। तो a की वैल्यू की आ जाएगी इत्थों साडे कोल 2 आ जाएगी। तो की आ जाएगी x जो साडी डायरैक्ट्रिक्स की इक्वेशन होंदी है वो की होंदी है साडी x = -a होंदी है, बट इत्थे x की जगह तो साडे कोल की है x + 3, x + 3 है तो x + 3 लवांगे। तो a की वैल्यू साडे कोल कितनी आई है 2 आई है, तो नाल माइनस हुंदा तो -2 हो जाएगा। तो x की वैल्यू की आ गई साडे कोल -5 आ गई, तो सेम आ गई। तो उस अकॉर्डिंग जो है साडा ए ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर आ जाएगा। आई होप ये वीडियो तुहाडे लई बहुत यूजफुल रही होएगी। अगर तुहानूं वीडियो वधिया लगी होए तो वीडियो नूं वध तो वध लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करियो जी। इस तरह की वीडियोज़ असी अगे तो भी तुहाडे नाल शेयर करते रहांगे। इस तरह की वीडियोज़ नूं देखण लई साडे चैनल नूं सबसक्राइब ज़रूर कर लियो। वीडियो नूं देखण लई आप सब दा बहुत बहुत धन्नवाद।